मैं आ गया माँ जी। माँ जी क्या बात है, क्या रौला पाया हुआ? टाइम क्या हुआ है? ओहो माँ जी, आपने टाइम पूछने के लिए मुझे ऊपर से नीचे बुलाया? फिर वो तेरा टाइम तो मैं अपने मोबाइल पर भी देख सकती थी। तो फिर क्या हुआ माँ जी, इतना अर्ली इन द मॉर्निंग क्या इमरजेंसी आ गई थी? और शगुफ्ता किधर है? मैंने उसे भी आवाज दी थी। आगे 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 माँ जी, हम आगे। हुई ताखीर माँ जी, तो कुछ बाइस ताखीर भी तो था। माँ जी गुस्से से लाल पीली हो रही हैं, तुमने मुशायरा शुरू कर दिया। वो हड हराम किधर है? एक तो ये रे माँ जी। आपके सामने खड़ा है माँ जी। अरे मैं वो उस मिस्टर फ्राडिया की बात कर रही हूँ। माँ जी आपने तो हमारे भाई का नाम ही रख दिया मिस्टर फ्रॉडिया। वो क्यों नहीं आया अभी तक? हमें क्या पता क्यों नहीं आया। ओए कटिया इंसान, माँ जी आवाजें दे दे के अलकान हो रही हैं, तो हम आप आ रहे हो? क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह आवाजें क्यों दे रही हैं? फजर की नमाज के बाद मेरे पास फोन आया था। किसका फोन आया था माँ जी? तूने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की ना? नहीं बाजी, मैं भला। माँ जी सीन ड्रैग हो रहा है, जल्दी से बताएं किसका फोन आया था? और मेरे मामू का फोन था। आपके मामू? माँ जी जिस तरह बट मामू हमारे मामू हैं, आपके भी कोई मामू हैं? हाँ। माँ जी आपने कभी जिक्र ही नहीं किया आज तक। और जिक्र नहीं किया तो मेरे मामू नहीं हो सकते? नहीं माँ जी, अगर हमारे मामू हो सकते हैं तो आपके भी हो सकते हैं। माँ जी आपके मामू हमारे क्या लगे? नाना। और मेरे नाना ससुर। वाह, इस तरह तो वो हमारे भी नाना ससुर हुए ना। माँ जी एक बात नहीं समझ आई, वो क्या? मामू का फोन आपको आया, इसका मतलब है मामू जिंदा है? हाँ। फिर हमें बुलाने का क्या फायदा? गुड पॉइंट। भाईजान आपने जिंदगी में पहली बार कोई अकल की बात की है। वेरी गुड। और मैंने कोई अकल की बात नहीं की, मैंने तो माँ जी के मामू की बात की है। तुम लोग अपनी चोच कॉन्फ्रेंस बंद करो और मेरी बात सुनो कान खोल के। बोले माँ जी। मेरे मामू पहली दफा इस घर में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं माँ जी? आज किसी भी वक्त। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है, मेरे मामू को किसी भी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपके मामू को किस चीज की शिकायत है माँ जी? मेरा वो तेरा चुप कर। घर की एक एक चीज जो है ना सलीके से होनी चाहिए, और जो वो खाने की फरमाइश करे वो पूरी होनी चाहिए। जी ठीक है माँ जी। और वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना। मैं जरा अपने कमरे में जा रही हूँ, जरा सफाई वफाई कर लूँ। हाँ और हाँ अशरफ, जी माँ जी। ये पामदान छुपा के रख ले, मामू चले जाएंगे ना तो मैं तुझसे ले लूंगी। अच्छा माँ जी। हेलो माँ जी, छुप गया। अरे तेरा चलो जाओ। चल भी चल, चलो जाओ। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी। अस्फू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी करो। अरे बस फाइनल टेस्ट दे रहा हूँ यार। मुझे लगता है तुम भूल रहे हो, माँ जी ने तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगाया है। आपको ना अपनी जिम्मेदारी का वैसे बिल्कुल एहसास नहीं है। ये जो अशरफ भट्ट है ना, इसको अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास है और पूरियां करके खड़ा हुआ है। क्या जिम्मेदारी पूरी की है आपने? पूरे गार्डन की तो गोडी कर दी है मैंने, अब क्या मेरी जान लोगे तुम लोग? माँ जी ने कहा था सारे घर के पखे साफ कर, मैंने सारे घर के पखे साफ कर दिए। वेरी गुड। अब आप जरा जल्दी से नहा भी लीजिए, हो सकता है आपके नाना जान को सफाई सुथराई भी पसंद हो। बेबी डार्लिंग, माँ जी के मामू यानी तुम्हारे नाना क्या अमीर आदमी है? मैं भी, मुझे क्या मालूम अस्फू, मैं तो खुद उनका फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। शगुफ्ता बेगम तुमने बड़ा औखा सवाल कर दिया है। हमारे खानदान में बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता। क्यों जी, क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए कि ये हमारे खानदान की परंपरा है। अस्फू, तुम्हें नाना जी के नाम से क्या लेना देना है यार? होगा कोई अच्छा सा नाम। जैसे फीका, बाला, बालू। जस्ट शट अप अस्फू। शगुफ्ता बेगम ये तो नाना जी के आने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो कैसे हैं और क्या करते हैं। हमने कब पूछा कैसे हैं क्या करते हैं? अरे हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों तशरीफ ला रहे हैं। ये तो माँ जी को ही पता होगा कि वो क्यों तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, तो अब आप हमसे बातें भी छुपाने लगे हैं। मैं तो अब अपने आप से भी बातें छुपाने लगा हूँ। अच्छा खैर छोड़िए, जल्दी से नहा धो लीजिए, उसके बाद आपने सौदा भी लेके आना है। सौदा पैदा आई पैदा, आज तो मैं 15-16 रुपए काटूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह भाई, वालेकुम अस्सलाम। असफर है,
खोदा पहाड़ ते निकलिया चूहा और चूहा भी मरिया है। दरअसल बात ये है, मुझे बस 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 आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ समझ गए। क्या समझ गए आप? यही कि आप किसी कंपनी से आए हैं और इस बैग में अपने साथ कोई स्कीम लेकर आए। आपको कैसे पता चला मेरे बैग में स्कीम है? आपकी शक्ल से, आपके मुंह पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आप एजेंट हैं। अच्छा, आप जैसे 2-4 लोग रोजाना हमारा टाइम खराब करने आ जाते हैं और हम दोनों मिलके उसका टाइम खराब करते हैं। अब यहाँ से जाइए, हमारे पास टाइम नहीं। आप दोनों नमाज पढ़ने जा रहे हैं? असफर यार, आज जुमा तो नहीं है, हम तो जुमे की जुमे नमाज पढ़ते हैं। तो फिर आज ही अल्लाह मियाँ की पुलिस क्यों बने हुए हो तुम लोग? है असफर, ये तो जुगते भी मारता है। मुझे तो ये कोई मदारी लगता है जो फुटपाथ पे ना मंजन बेचता है, मंजन। अरे भाईजान, मुझे तो कोई बहुत ही घटिया अदाकार लग रहा है। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि दुनिया एक स्टेज है और हम सारे एक्टर हैं। पैदा होते हैं, अपना तमाशा दिखाते हैं और चले जाते हैं। अरे शेक्सपियर आपके अब्बा जी थे? दुर्दाना भट्ट का कार्य यही है। ले भी असफर, ये तो सारी मालूमात लेके आया हुआ है। देखिए, हमारे घर में एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है, हम भी मसरूफ है और माँ जी भी मसरूफ है। आप बाद में आइएगा। आके फिर किसी वक्त आना, वैसे हम दोनों वेले ही होते हैं। और मैं दुर्दाना से मिलकर ही जाऊंगा। बदतमीज आदमी, दुर्दाना तुमसे छोटी है। हाँ भाईजान, हम खामखा इस आदमी से शराफत का मुजाहरा करें? ये तो धक्के मार के बाहर निकालने के लायक है। कौन है ऐसे पुत्र है? कौन है? पता नहीं। मामू! दुर्दाना तो बिल्कुल नहीं बदली, 20 साल पहले भी ऐसी थी। सलाम मामू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तेरी वजह से हम फिर एक बार मारे गए। हाँ भाई, मैं तुझे मदारी लगता हूँ? नहीं जनाब, आप मदारी तो नहीं लगते, आप तो मदारी की चिड़ी लगते हैं। मामू, ये मेरा पुत्र है। अशरफ भट्ट, मैंने देखते ही पहचान लिया था। और ये अब मुझे पता है ये फ्रॉडिया है, घर दामाद है, शक्ल से ही फ्रॉडिया लगता है। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मामू अंदर चले ना। हाँ, अंदर क्यों नहीं जाऊंगा, मेरी धी का घर है। मामू, ये बैग मुझे दे दे। ओ बगैरता, तुझे रिश्तों की पहचान नहीं है? मामू तो मैं दुर्दाना का हूँ, तो तेरा क्या हुआ? मेरा हुआ नाना। नाना नाना, चलो। आजे आजे। मामू आइए। वाह 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 दुर्दाना, घर तो बड़ा अच्छा है तेरा। बैठ जा, तू भी बैठ जा। मामू, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकती हूँ? सामने नहीं बैठ सकती, बराबर में तो बैठ सकती है। तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? क्या मामू के लिए पानी लेकर आ ठंडा। और नहीं दुर्दाना, अब्बा मरहूम कहा करते थे कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते। मामू, ये तो पुरानी बातें हैं। ओ चली, अच्छी बातें कभी भी पुरानी नहीं होती। ये भी ठीक है मामू। मामू, मेरा मतलब है माँ जी के मामू और मेरे नाना। बेशरम नाना अब्बू बोल दे। जी नाना अब्बू। नाना अब्बू, आप जब तक हमारे घर में रहेंगे पानी के घूंट भी नहीं पियेंगे? ओह, क्यों नहीं पीऊंगा, तू निरा खोते का खोता ही रहा। ओ मिस्टर फ्रॉडिये। जी मामू, अब मेरा मतलब है नाना। भाग के जा और मेरे लिए ठंडी ठंडी पानी की बोतलें लेकर आ। कितने की आएंगी नाना अब्बू? और जितने की भी आती हो, 3 बोतलें लेके आ बाहर से। क्या एक से काम नहीं चलेगा नाना अब्बू? और मैं ज्यादा पानी पीता हूँ। अब्बा मरहूम कहा करते थे कि पानी जिंदगी है। और तू गया क्यों नहीं अभी तक? ओ अच्छा, रुक 1 मिनट। जी। ऐसा कर, 2 ठंडी यख कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी ले आना। कोल्ड ड्रिंक तो फ्रिज में रखी हुई है मामू। मेरा मतलब है नाना, और मैं फ्रिज में रखी हुई बोतल नहीं पीता, ताजी बोतल पीता हूँ मैं, ताजी। दुकान में भी तो बोतल फ्रिज में पड़ी होती है ना मामू। नाना, ये देख दुर्दाना, ये है आजकल की नस्ल, आता जाता कुछ नहीं, बस बहस करा लो। मेरे वो तेरा मामू के साथ बहस करते में तो शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। और चल रहने दे दुर्दाना, अब्बा मरहूम कहा करते थे कि बच्चों को ज्यादा डांटना नहीं चाहिए। तू अपना हाल सुना मुझे। बस मामू, थोड़ा सा बीपी आई रहता है, बाकी अल्लाह का बहुत एहसान है। और जिस घर में 2 नकट्टू हड हराम मर्द हो, वहां तो बीपी हाई होना बनता है ना। और दुर्दाना, मैंने भट्ट को फोन किया था, उसने मेरा फोन ही नहीं चुका। जब से पुलिस में भर्ती हुआ है ना, खानदानी रख रखाव ही भूल गया। इखलाक नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। मामू, उसकी ड्यूटी भी तो बड़ी सख्त है ना, 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, तक नहीं। और ड्यूटी पे फोन तो ऑन होता है ना। मामू, हो सकता है किसी वीआईपी के ड्यूटी पर हो और उसने फोन बंद किया हो। ओह, अच्छा, ये बैग देख रही है ना तू? जी देख रही हूँ मामू। इसमें अब्बा मरहूम की सारी दौलत है और मुझसे अब ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। मैंने सोचा मैं ये बैग भट्ट को दे दूंगा ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया। ओए,
तू गया नहीं अभी तक? मैं इसलिए रुक गया था मामू नाना कि भाईजान आपको तो कुछ नहीं चाहिए? मैंने कितनी दफा कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट जरा। क्या मतलब? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? भाईजान ये क्या ड्रामा है? ये ड्रामा है डुगडुगी। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। तुम तड़क। अभी तो नाना ने हमारी क्लास भी लेनी है। अरे मैं इस ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ ये माजी के मामू माजी से छोटे कैसे हो सकते हैं? यार सच्ची बात तो ये है असफर, यही सोच के ना मेरे पेट में ना डुगडुगी बजने लगी है, बल्कि मेरे पेट में ना गुड़ भी होने लगी है। आपके पास इस सवाल का जवाब तो है नहीं। 200 रुपए तो है, वो निकालिए। क्यों? आपके मशकूक नाना ने 3 पानी की ठंडी बोतलें और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, वो लानी है, पैसे दे। ना असफर ना, अगर नाना को पता चल गया ना कि तू इतना बड़ा कंगाल है तो वो ना मांझी की तरह बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा ये तो बता सकते हैं ना कि उनके बैग में क्या है? हाँ ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बताइए ना प्लीज। नाना से पूछ के बताऊंगा। हाँ भाई दर्दाना, तू अपनी बहू और बेटी से नहीं मिलाएगी मुझे? क्यों नहीं मामू, जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन ऐसा करें कि आप पहले नहा धो के फ्रेश हो जाए और मैं इतनी देर में नमाज पढ़ लेती हूँ। आए चले। तू नमाज पढ़ ले, मैं अपना तारफ खुद ही करा दूंगा। ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि अगर 2 खवातीन 1 मिनट तक चुप बैठी रहे ना तो समझ लेना कि गूंगी हैं। वो एक्चुअली हम लोगों को ना ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि आप हमारे मामू हैं। अरे मामू तो मैं दुर्दाना का हूँ, तुम लोगों का तो नाना हूँ। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि खवातीन अगर खुसर फुसर छोड़ देना तो ये दुनिया जन्नत बन जाए। मामू हमारा मतलब है हमारी माँ जी के मामू, आप लंच में क्या खाना पसंद फरमाएंगे? ओ बेबी पुत्र, ये बता तू क्या क्या बना लेती है? अरे छोड़िए भी मामू, इसको तो पानी तक उबालना नहीं आता, ये किचन में जाती नहीं है तो खाना क्या बनाएगी? क्या? मामू मेरा मतलब है नाना जी, मुझे ना माँ जी किचन में जाने ही नहीं देती। जरा मामू को वजह भी तो बताइए। एक तो मैं तुम दोनों का मामू नहीं हूँ, नाना हूँ। मामू तो वो बेगैरत बट है जो मेरा फोन ही नहीं चुक रहा। अरे नाना हम क्या बताएं, जब भी ये किचन में काम के लिए जाती है काम कम और फैलावा ज्यादा होता है। 1 बोतल तेल की जगह 3 बोतल तेल खर्च करती है, इसीलिए तो माँ जी इसे किचन में जाने नहीं देती। ये तो दुर्दाना बड़ी ज्यादती करती है भाई। अरे नाना तो हमारे साथ भी तो ज्यादती हो रही है ना इस कदर। वो तेरे साथ नहीं, बेबी के साथ ज्यादती हो रही है। अब्बा जी मरहूम कहा करते थे कि कुड़ियों को खाना पकाना आना चाहिए। अच्छा ये बता तू क्या क्या बना लेती है? अरे हम सब बना लेते हैं, आप सिर्फ फरमाइश फरमाइए। पिज्जा बना लेती है? नहीं हम वो तो। मैं तो पिज्जा खाऊंगा। बेबी तू अपने शौहर को कह दे कि बाजार से जाके पिज्जा ले आए, मैं जरा मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊं। ठीक है? चलिए भाभी, अब आप पिज्जा बनाना भी सीख लें, वरना क्या वरना ये कि कोई और रिलेटिव आए और आपको पिज्जा बनाना ना आया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। अरे शर्मिंदगी तो जाए भाड़ में, फिलहाल तो ये माँ जी के मामू जान हमें शर्मिंदा कर गए हैं। क्या करें हम? फूंक नहीं मारेंगी मुझ पे? बस माँ जी आप चले लेट जाए। पिछले 2-3 एपिसोड से ना मैंने आपके पाँव नहीं दबाए। लोग शिकायतें करने लग गए। हाँ माँ जी फिर पैरों में आज कबूतर पहन लिए। अच्छा माँ जी ये बताएं, हंसी मजाक तो अपनी जगह है, ये जो हैं ये आपके सके मामू हैं? हाँ माँ जी जैसे भट्ट साहब मेरे मामू हैं, हाँ। तो ये उम्र में ना आपसे छोटे हैं? कितनी दफा कहूंगी हाँ। अच्छा ये उम्र में मुझसे भी छोटे हैं? हाँ वो रिश्ते में मेरे नाना हैं? हाँ पुत्र तेरे नाना है। ये कैसे मुमकिन है माँ जी कि मेरा मामू उम्र में मुझसे छोटा, ये कैसे हो सकता? बताएं ना माँ जी बताएं। फिर मुँह तेरा। ना माँ जी ना, ये सिर्फ फिटे मुंह से काम नहीं चलेगा, आपको बताना होगा कि ये कैसे हुआ। देख अच्छे पुत्र, अल्लाह जो करता है ना बेहतर करता है। बेशक भाई उसकी मर्जी है, जब वो औलाद से नवाज दे। माँ जी अब ना मैं मुतमईन हूँ, ठंड पड़ गई मेरे कलेजे में माँ जी। शाबाश पुत्र। वैसे ना तेरे इन सवालों से मैं बहुत डरती थी, इसीलिए मैंने आज तक ना अपने मामू का जिक्र नहीं किया तुझसे। ये आपने बड़ा अच्छा किया माँ जी, पर माँ जी एक सवाल ना अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। ओहो क्या सवाल है वो पूछ। माँ जी ये आपके मामू यहाँ आए किस लिए? ये भला मैं उनसे कैसे पूछ सकती हूँ पुत्र? क्यों नहीं पूछ सकती माँ जी? तू मेरे बुजुर्ग है, जा दफा हो यहाँ से, हर वक्त बातें करता रहता है। जा देख उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ठीक है माँ जी मैं हुणे गया ते फिर उधर ही रहा।
बहादुर शाह जफर का नाम सुना है? जी जी, आखिरी मुगल बादशाह। 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में, इतना है जफर बदनसीब, यही था ना शेर उसका। चुप है। हमारे अब्बा जी के अब्बा जी मरहूम बहादुर शाह जफर के मुंशी थे। अरे वाह, फिर तो उनके पास बड़ी जमीनें होंगी। थी क्या नाना जी? सारी इंडिया में रह गई। अब्बा जी मरहूम आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे का नारा लगाते हुए पाकिस्तान आ गए। फिर कब्रिस्तान चले गए सिकंदर की तरह। फिटे मुंह तेरा। फिटे मुंह यूट्यूब रूटस। हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। अब मैं आपकी बात समझ गया नाना जान। ये जो बैग आप सीने से लगाए बैठे रहते हैं, इसमें है क्या? मुझे पता है इसमें क्या है। तुझे कैसे पता चला इसमें क्या है? इसमें ना कागजात हैं। हाँ, यकीनन जमीनों के कागजात होंगे। नाना जी, जब आप वॉशरूम गए थे ना, तो मैंने आपके बैग में ना चांकी मारी थी। मुंह तेरा, दूसरों के बैग में चांकी मारता है? नाना जी, आप दूसरे थोड़े हैं, आप तो हमारी माँ जी के ना सगे मामू हैं। अल्लाह किसी वक्त भी औलाद से नवाज सकता है, इसीलिए आप ना हमारे बाद पैदा हुए। नाना जी, आप किसी दौलत की बात कर रहे थे। हाँ, इस बैग में दौलत है, दौलत। और इस दौलत के लिए मैंने अपने अब्बा जी की 20 साल खिदमत की है। मैं भी तो आपकी खिदमत कर रहा हूँ नाना जी। मैं भी खिदमत करूंगा नाना जी की। ओ यार, मैंने शादी नहीं की, इतनी दौलत का मैं क्या करूंगा? नाना जी, आपने शादी क्यों नहीं की? अब्बा मरहूम कहा करते थे कि अगर सदा जवान रहना है ना तो शादी ना करना। मैंने नहीं की। अरे शादी को गोली मारी है, आप किसी दौलत का जिक्र कर रहे थे। ये दौलत मैं किसी के हवाले करने आया हूँ। नाना जी, पहला हक तो मेरा बनता है। पहला हक मेरा है नाना जी। देखिए, मैं तो आपकी कब से खिदमत कर रहा हूँ। आपके लिए ठंडी पानी की बोतल भी मैं लेके आया था। ये दौलत मैं उसको दूंगा जो इसका मुस्तहिक होगा। जिसको भी मैं ये दौलत दूंगा ना, उसकी जिंदगी संवर जाएगी, नस्लें सुखी हो जाएंगी उसकी। और यार, मैंने बस फैसला कर लिया। आपने शादी करने का फैसला कर लिया नाना जी? फिटे मुंह तेरा, मैं ये दौलत तुम दोनों में से किसी एक को दूंगा। तेरी बीवी से मैंने पिज्जा मंगवाया था, आया नहीं अभी तक। नाना बू, आप एक पिज्जे की बात करें, आपके लिए मैं पिज्जे की पूरी दुकान खरीद दूंगा। मैं बस अभी लेकर आता हूँ। नाना जी, ये आपकी पिन्नियां हैं या मसवाके हैं? और पाँव दबाव है। बाजी, मैंने नाना जी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें तो नाना जी ने खिदमत का मौका ही नहीं दिया। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं हूं ना, आपके नाम एक कनाल जमीन कर दूंगा। हाँ 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 हाँ। और अगर नाना जी ने ये जायदाद अशरफ और नौशीन के नाम कर दी तो? इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बट फैमिली है, इनके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। आप मुझे डिप्रेस कर रही हैं। डिप्रेस तो हम खुद हो रहे हैं यार। अरे बाजी, दौलत भाईजान को मिले या मुझे, फायदा तो दोनों सूरतों में आपका है। हमारा फायदा कैसे? अगर दौलत मुझे मिली तो आप अपने भाई के घर ऐशी कीजिएगा, और अगर अशरफ को मिली तो शौहर के घर ऐशी कीजिएगा। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो दोनों सूरतों में हमारा फायदा है। लो भाई, आज मैं अपनी सारी दौलत तुम में से किसी एक को देने वाला हूँ। नाना जी, मैं यहाँ हूँ। और दुर्दाना, ये दौलत मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम इस भारी बोझ को संभाल नहीं सको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कुड़ियों, तुम दोनों भी मेरी फहरिस्त से खारिज हो। क्यों नाना जी? नाना जी, हम लड़कियों को आप इन लड़कों के बराबर नहीं समझते क्या? हाँ, वेरी गुड नाना जी। अशरफ और असफर ये दोनों मेरी फहरिस्त में। बहुत सोचने और गौर करने के बाद मैंने ये फैसला किया। मामूजान, जल्दी बताए ना, मैं बीपी की मरीज हूँ, सस्पेंस खत्म करें। मिस्टर फ्रॉडिये, मेरी सारी दौलत का सही हकदार तू है। थैंक यू नाना जी, थैंक यू। मुबारक हो असफर। Congratulations। माँ जी, आज मुझे यकीन हो गया कि ये आपके सगे मामू हो ही नहीं सकते। ये है मेरी सारी दौलत, अकवाले जरीन। अब्बा जी ने 20 साल में जो जो अकवाल कहे ना। अब्बा जी कवाल थे? नहीं, वो अकवाले जरीन, वो सारे मैंने इसमें लिख लिए। और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। आहा, अब बैठ के ना सारे अकवाले जरीफ पढ़। बाजी,